घाटकोपर में स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। जीते जी तो इंसानों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, तो वही अब मरने के बाद भी लोगों को कब्र में भी सुकून नहीं है। जगह की कमी तो है ही, पर अब कब्रिस्तान की दीवार भी गिर चुकी है, जिसे पतरा लगाकर रोका गया है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई जिला अध्यक्ष सिराज अहमद ने मांग की है कि कब्रिस्तान को दुरुस्त करने के साथ ही उसकी जगह बढ़ाकर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 19 जून को सिराज अहमद अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे। मट्टी ऑलरेडी जा चुकी है, अभी बारिश लगी नहीं है, तो ये हाल है। अगर बारिश इस वक्त लग जाएगी और मूसलाधार बारिश होगी तो फिर क्या होगा। तो ये पास में कब्र है, यहाँ इसके आगे भी कब्र हुआ करती थी, जो अभी नहीं नजर आ रही, जो अंदर लेवल हो चुकी है, और इसमें से मट्टियाँ जा रही हैं। ये कुत्ते सब खींच के मट्टी निकालते हैं और लाश निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो यहाँ के सिक्योरिटी अच्छी है, यहाँ की इंतजाम अच्छा है कि लोग उधर पे कोई जानवर को आते हैं फौरन भगा देते हैं या आने नहीं देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने काम करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए और एक अच्छा सिस्टम बना के दे। जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत सारी बाउंड्री टूट चुकी है, जिसका मैंने तकरीबन 15 दिन से मैं खुद मेरे लेटरेट पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड ऑफिसर जो पहले थे सोनौने साहब, उनको भी कंप्लेंट कर चुका हूँ। उसके बाद आप जो नए साहब आए उनसे भी वार्ड ऑफिसर से मिल के पर्सनली उनको रिक्वेस्ट किया कि साहब यहाँ पर कब्रिस्तान की जो है हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, हाइट ज़्यादा हो गई है और जो दीवार टूट गई, जिसकी वजह से दीवार के टूटने की वजह से कब्रिस्तान की मट्टियाँ जो है नीचे बह रही है और जिसमें से कब्र के जो है वो खुलने का अंदेशा है और बहुत सारे कुत्ते जानवर वगैरह अंदर आते हैं और जिसके से बहुत से ऐसी कंप्लेंट आई कि वो जानवर अंदर आके कब्र खोदने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा इंसिडेंस हो जाए, किसी की भी लाश को कुत्ते निकाले या जानवर निकाले और उसकी बेगुरबती हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त यहाँ पर जो सबसे पहला जो टूटी हुई दीवार है उस दीवार को बनाया जाए। इस बारे में मैं बार बार कई मरतबा कंप्लेंट किया हूँ, मगर प्रशासन कोई बात सुनने की तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये मेरा ऑलरेडी लेटर मैंने जमा किया हूँ, ये डिस्पैच कॉपी है, इसके यहाँ पर भी डिस्पैच कॉपी है और कंटिन्यू रेगुलर हमने इस पर कंप्लेंट की है, बार प्रशासन से कंप्लेंट की है। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री को भी लेटर डाला हूँ, मगर ना तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कोई अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर या कोई मुख्यमंत्री या कोई भी उसके ऊपर किसी का एक रिवर्ट में कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिवर्ट नहीं आया, किसी का कोई जवाब नहीं आया कि इसके ऊपर आप लोग कोई काम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हैं। आज एक कोई ऑफिसर आके सिर्फ विजिट करके गया। अब बारिश का मौसम आ चुका है, बारिश कभी भी मुंबई की शुरू हो सकती है और मुंबई की बारिश आपको मालूम है कि कैसा होता है कि जब लग जाती है तो रुकती नहीं। और मैं आपको भी थोड़ी देर में फुटेज बता दूं, आप आगे फुटेज देखिए कि बिल्कुल दीवार ढह चुकी है। वहाँ पर हम लोग ने पतरा लगाने की भी कोशिश की है, मगर बारिश का जो प्रेशर होता है, पानी का जो प्रेशर होता है, मिट्टी जब गीली होकर जो बहना शुरू होती है, उसके से हमें डर है कि कहीं यहाँ पर की जो कब्रें हैं वो ऊपर ना आ जाए। इसके लिए मैं फिर से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को आगाह कर रहा हूँ, उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप इसके ऊपर इमीडिएटली काम शुरू करें, वरना मंडे के रोज, पीर के रोज हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस पे हमारा पूरा जितना भी लोग हैं, हमारे मोर्चा सब जाएगा और वहाँ पर उस बारे में उनके प्रोटेस्ट करेंगे और वहाँ पर आमरण उपोषण के लिए हम लोग बैठने वाले हैं। तो मेरा आखिरी मर्तबा उनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो इस दीवार का अर्जेंटली काम करें ताकि हमको भी सुकून मिले और जो यहाँ मर चुके हैं, जो जिंदगी में तो तकलीफ उठाते आए हैं, मरने के बाद कम से कम उनको सुकून मिले, मरने के बाद कम से कम अपनी आखिरी आरामगाह में आराम करें। आप देख सकते हैं अभी मैं पीछे साइड में खड़ा हूँ, ये कब्रिस्तान का बैक साइड का एरिया है जहाँ पर अभी कुछ लोगों ने यहाँ पतरे लगाया है और जिसकी वजह से वो मट्टी अब नहीं आ रही है, लेकिन ये पहले की गिरी हुई मट्टी है और यहाँ से काफ़ी कुछ मट्टी जो है म्यूनसिपल के कॉर्पोरेशन वालों ने सफाई किया है। उसके बाद ये वापस से फिर से दीवार गिर चुकी है और ये मट्टी का जो बहाव है वो इस तरफ आ रहा है। अभी सिर्फ टेम्पररी हमने लगाया है, हमारे कुछ लोगों ने इस पर पतरे लगाए जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए रोकथाम हो रही है, मगर इससे काम होने वाला नहीं, क्योंकि मुंबई की बारिश जो होती है वो बहुत बेतहाशा होती है। जब एक मरतबा शुरू होती है तो रुकती नहीं
पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि भट्टी के साथ के घरों को भी लेके जाता है, गाड़ियों को भी लेके जाता है। तो ये दीवार नहीं है तो ये कैसा कब्रिस्तान टिकने वाला है। तो मेरा एक वही रिक्वेस्ट है कि इस कब्रिस्तान के ऊपर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका थोड़ा ध्यान दें और इसको अच्छे तरीके से, ये दीवार देखिए आगे भी गिरने के कगार पे, इसके पहले भी टूटी थी दीवार, उस वक्त भी हमने अपने फंड से, हम लोगों ने खुद अपने पैसे से एक छोटी सी दीवार थी हमने किया। लेकिन अब ये जो है बहुत बड़ी दीवार है और सिर्फ ये बनाने से काम नहीं होगा, ये पूरी दीवार को रिपेयर करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं महानगर पालिका से और महाराष्ट्र शासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर ध्यान दें और इस दीवार को और इस कब्रिस्तान को जल्दी से जल्दी इसका काम कंप्लीट करें। उसके अलावा मैंने एक कंप्लेंट और डाला था, एक निवेदन और दिया था कि कब्रिस्तान के पीछे की ये जगह देखते हैं आप, यहाँ पर रात के टाइम में, शाम के टाइम में बहुत सारे दूसरे लोग आते हैं जिनके जो गलत काम यहाँ पर करते हैं, जहाँ पर सिगरेट, बीड़ी और ड्रग्स वगैरह और उसके अलावा बहुत सारे, मैं बोल नहीं सकता, ऐसे काम होते हैं और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था महानगर पालिका से भी और चहल साहब से भी मैंने इस बारे में लेटर दिया था, बात किया था मुंबई के कमिश्नर से, मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर से कि इस एरिया को जो है हमारे कब्रिस्तान में मिला दिया जाए, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है विक्रोली ईस्ट, विक्रोली वेस्ट, घाटकोपर, भांडुप, कांजूमार्ग, ये सब इतने एरिया के, पवई का, ये सब इतने एरिया के पब्लिक जो है यहाँ पर आती है। तकरीबन एक 8 लाख 10 लाख के आसपास मुसलमानों की यहाँ पर एक बस्ती है जहाँ पर इतनी आबादी है 10 लाख के आसपास। तो उसके मुताबिक ये कब्रिस्तान बहुत छोटा होता है। तो महानगर पालिका से एक और रिक्वेस्ट करूँगा इसके साथ साथ कि वो इस कब्रिस्तान के प्लॉट, ये साइड के प्लॉट को कब्रिस्तान में शामिल करें ताकि लोगों को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ज़्यादा जगह मिल सके और बहुत कम वक्त में जो कब्र खुलती है और मुर्दे जो है वो पूरी तरह से गल भी नहीं पाते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हो पाते, उसके पहले ही वो कब्र को खोलना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है कि यहाँ पर दूसरे कब्र डाले कहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक कब्रिस्तान हमारा पड़ता है मुलुंड में, दूसरा पड़ता है कुर्ला में, तीसरा भी एक ऊपर चिराग नारायण नगर के पास कहीं हुआ है। तो इतने दूर रहते हैं, 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान देना, स्मशान भूमि देना, हॉस्पिटल देना, स्कूल देना, ये प्रशासन का काम है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से, कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आदर बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर तुरंत काम शुरू करें। सबसे पहले ये दीवार बनाए, उसके बाद हो इस जो ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने बताया कि ये बाजू का प्लॉट है, उसको कब्रिस्तान में शामिल किया जाए। उसके लिए जो भी कुछ हमसे मदद हो, हम आपको मदद करने तैयार हैं। अगर उसका कुछ ऑफिशियल चार्जेस भरना है, पैसा देना है, वो भी हम लोग देंगे, चंदा जमा करके देंगे, 1-1 रुपये जमा करके गवर्नमेंट का पैसा देंगे, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं करेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये काम ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि सिराज भाई ने कब्रिस्तान का सर्वे किया, वहाँ की पूरी एक साइड की दीवार गिर चुकी है और बीएमसी लापरवाही कर रही है। पूरी जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल है ख़राब हो चुकी है और बीएमसी की लापरवाही ये आज की नहीं है, कई सालों से ये लापरवाही कर रही है। कब्रिस्तान के बीच में जो एक नाला आता है, नाले का एक ब्रिज, वो आरसीसी का था, वो भी टूट गया, कई सालों तक वो टूट गया था। उन्होंने लोखंड का बनाया, स्टील का, लोखंड का बना के आज वो लोखंड का ही है, वहाँ से कोई गाड़ी जा नहीं सकती है। अगर कब्रिस्तान में कुछ काम निकलता है तो बड़ी गाड़ी अंदर कब्रिस्तान में नहीं जा सकती है। तो वो लोखंड का ब्रिज बना के रखा है, बीएमसी की लापरवाही। वो ब्रिज होना चाहिए आरसीसी का, तो आरसीसी का ब्रिज भी आज तक बना नहीं है और ये कई टाइम से दीवार गिर गई है, जो कि सिराज भाई को कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ की बाउंड्री वॉल गिर गई है। तो ये वहाँ पे देखने के लिए पहुँचे, उन्होंने बीएमसी में कंप्लेंट भी किया है और फॉलोअप भी कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर ये दीवार का काम मंडे तक चालू नहीं करेंगे तो सिराज भाई पूरी टीम के साथ हमारे पाक साइड के और कई एरिया के लोगों को लेके वो एनवार्ड पे धरना देंगे। और वो कब्रिस्तान छोटा सा है, कई लाखों लोगों की आबादी है यहाँ पे, मुसलमानों की, और कब्रिस्तान छोटा है। तो सिराज भाई ने उसके बाजू की जगह के लिए भी एप्लीकेशन दिया है कि उसके पीछे साइड में जो जगह है वो कब्रिस्तान को दी जाए। तो अगर महानगर पालिका ये काम करती है तो हमारी बहुत उनसे
उम्मीद है, सिराज भाई ने भी बड़ी उम्मीद लगाया कि ये बीएमसी हमको ये जगह दे कब्रिस्तान के लिए। यहाँ पे लाखों लोगों की आबादी है और लाखों लोगों की आबादी होने की वजह से कब्रिस्तान में जगह कम पड़ती है। तो सिराज भाई ने वो भी किया है, बहुत अच्छा काम है। और बाउंड्री वॉल अगर बीएमसी नहीं बनाती है तो मंडे को हम धरना देंगे, सिराज भाई ने जैसे कहा है।